बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सजाद व्लॉग्स में सब दोस्तों को खुश आमदीद। अच्छा जी, आज जो हम आपके पास जो व्लॉग लेके आ रहे हैं ये बड़ा ही एक डिफरेंट व्लॉग है। डिफरेंट इसलिए है कि हमारे जो लोग हैं उनका जो ज़्यादातर जो फोकस है वो स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है और कनाडा है, अमेरिका है। लेकिन वो लोग जो शेंजन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं उनके लिए जो है वो एक अच्छी खबर ये है कि एक और कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ये भी शेंजन स्टेट्स है और ये भी जो है इसकी तरफ थोड़ा लोगों का कम तो जो है रुझान कम है, लेकिन ये भी वीज़े जो है वो अभी इसने देने स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो जून जुलाई होता है, मार्च अप्रैल से लेके अगस्त तक तो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, एम्बेसीज नॉर्मली कम वीज़े देते हैं। लेकिन ये जो अगस्त सितंबर के बाद है ऑनवर्ड तकरीबन सारी एम्बेसीज की कोशिश होती है कि न्यू ईयर तक वीज़े अप्लाई लोग करें और हम दें। मैं 2022 में 2 मरतबा यूरोप गया हूँ। पहली दफ़ा मैं गया था कोई मार्च के करीब, फरवरी एंड के दरमियान, फरवरी एंड पे गया, और दूसरी बार जब मैं गया हूँ वो मैं जून में गया था। जब मैं फरवरी एंड पे गया था 2022 इसी साल में, तो मैं स्विट्ज़रलैंड भी गया और पेरिस भी गया। तो पेरिस से मैं यहाँ पे चला गया ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है वो, उसके बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये अगर आप पेरिस से या स्विट्ज़रलैंड से जाते हैं तो ये तकरीबन पेरिस से अगर जाएंगे तो 13-14 घंटे की ड्राइव है, यानी इसके ऊपर ट्रेन के ऊपर। और अगर आप जाते हैं स्विट्ज़रलैंड से तो वहाँ से थोड़ा करीब है, कुछ 7 घंटे की ट्रैवलिंग है। अच्छा, ये जो इसका जो ऑस्ट्रिया जो है इसका जो कैपिटल है ये वियना है और ये बहुत खूबसूरत शहर है। इसको हिटलर का शहर भी आप कह सकते हैं, या लोग कहते हैं कि जी वहाँ पे हिटलर पैदा हुआ था। लेकिन वो लोग जो वहाँ पर टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं या वहाँ पर किसी और पर्पज़ के लिए जो हमारे पाकिस्तानियों का है, तो जो वियना है वो बहुत ही खूबसूरत शहर है। वैसे मेरे हिसाब से चूँकि मेरी यूरोप की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है तो उस हवाले से तो मुझे तो तकरीबन यूरोप सारा एक जैसे ही लगता है। लेकिन ये जो वियना है ये बड़ा ही डिफरेंट है। एक तो यह कि यहाँ पे ख़वातीन की तादाद बहरहाल मर्दों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा जो इसमें ये ख़ास बात यह कि ये बहुत ही स्विट्ज़रलैंड की तरह बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा खूबसूरत शहर है। तो आप अगर जाते हैं तो वहाँ बड़ा आपको मज़ा आता है। और इसमें जो है इसका जो वीज़ा है वो अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त हैं बड़े प्यारे, इंतज़ार भाई, उन्होंने मुझसे मशवरा किया कि सजाद भाई मैं जो है वो वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ ऑस्ट्रिया का। तो मैंने कहा बिल्कुल कर लें, क्योंकि वो उनकी स्पेन जो है उससे उनकी रिफ्यूज़ल हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि स्पेन से तो मेरी रिफ्यूज़ल हो चुकी है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा अच्छा इस तरह करें कि ऑस्ट्रिया का जो है वो अप्लाई कर लें। तो उन्होंने ऑस्ट्रिया का अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका ऑस्ट्रिया का वीज़ा जो है वो लग के आ गया है। और ये वो पहला वीज़ा है। जब उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया तो हमारे यहाँ ऑफिस में दोस्त बैठे हुए थे, तो मैंने उनको भी दिखाया कि यार ये बड़ा करीबी दोस्त है, तो इसने ये व्हाट्सएप किया, तो ये देखें वीज़ा जो है लग के आ गया। लेकिन आपको पता है मेरी ये पॉलिसी नहीं है कि मैं स्क्रीन के ऊपर उस किसी की स्क्रीनशॉट दिखाऊं या वीज़ा दिखाऊं, वो हम नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है वो ध्यान लोगों का कम है। तो आप अगर ऑस्ट्रिया के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इन दिनों में। अपॉइंटमेंट थोड़ी आपको पता है मुश्किल है, उसका हमेशा ही अब पिछले 6-7 महीनों से 8 महीनों से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो पेड है, लोगों से मिल जाती है। और अगर आप खुद बुक करना चाहें तो इसकी दूसरे चौथे रोज़ अगर चेक करते रहें तो इसकी खुद भी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए तो आपको ज़रूर जो है ऑस्ट्रिया का अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप ट्रैवलर हैं तो बिल्कुल आपको फिर तो आपको ज़रूर ऑस्ट्रिया जाना चाहिए। वियना जो है वो बहुत खूबसूरत शहर है, उसमें दरिया भी है, उसमें जो है वो नेचुरल लेक्स भी हैं और बहुत खूबसूरत मतलब सिटी है। अच्छा, इसमें यह है कि नॉर्मली लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि जी अगर हम स्पेन, इटली या इन लोगों से, इन शहरों से हटेंगे तो पता नहीं हमें क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी। मैं दोबारा बता दूं, अगर आपने यूरोप के किसी भी कंट्री का अप्लाई करना है तो इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 80 जो यूरो है वही है। उसको कन्वर्ट कर लें जो मौजूदा रेट है तो वो पाकिस्तानी 18-20 हज़ार रुपया बनता है। और अगर आप कंसल्टेंट हायर करते हैं तो यकीनन कंसल्टेंट्स जितने भी हैं पूरे पाकिस्तान में उनकी अपनी एक फीसेज है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस और जो भी उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है। तो इसमें आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको वजाहत करना चाहता हूँ, अगर आप यूरोप का वीज़ा स्पेशली ऑस्ट्रिया या स्पेन या नीदरलैंड का करना चाहते हैं तो कोशिश करें वाइफ के साथ करें। इंडिविजुअल्स को नॉर्मली ये मुल्क कम देते हैं वीज़ा, फैमिली के साथ जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं हो उनको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो लोग जो फ्रेश हैं और अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने फैमिली के साथ करें। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि बाद में मिसेज जाए,
अगर तो अल्लाह ने तौफीक दी है तो ज़रूर साथ ले जाएं। और अगर आप समझते हैं कि नहीं एक ओवरबर्डन हो जाते हैं तो वीज़ा लगवाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फैमिली के साथ या फैमिली जो सबसे छोटा बच्चा है उसके साथ अप्लाई करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आप छोटे बच्चे के साथ अप्लाई करते हैं और बाकी बच्चे के साथ नहीं करते तो उनको ये होता है कि यार ये वापस आएंगे, और एक नेचुरली होता भी है इंसान के साथ कि अगर उसके बच्चे घर पे हैं तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनको छोड़ के चला जाए। तो एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से है वो बहुत सिंपल है। अगर आप फ्रेश हैं और आपकी कोई जो है वो बिजनेस नहीं है, आप एक नॉर्मल सैलरी पर्सन हैं, तो ये जो यूरोप के वीज़े होते हैं ये लक बेस होते हैं। हमने बहुत सारे लोगों के प्लेन पासपोर्ट्स पे वीज़े लगते देखे हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी मुझे 3 सैलरी स्लिप दे दें, और अगर वो बैंक में आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बैंक में नहीं आती तो कोई मसला नहीं, आप उसको उस पर सैलरी स्लिप पे लिखवा दें कि जी ये हम कैश देते हैं। बैंक अकाउंट होना बहरहाल बहुत ज़रूरी है, ये पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी जो सैलरी स्लिप्स हैं 3 वो लें, और एक एनओसी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं वो ले लें कि जी कंपनी को इसके जाने पे एतराज़ नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आपकी एफआरसी लग जाएगी, जो भी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और अगर कोई आपके नाम पे जायदाद है, कोई और चीज़ है, गाड़ी है, तो ये साथ लगा लें। तो यूरोप के वीज़ा जो है वो अप्लाई अगर आपने किसी का भी करना है तो जो जॉब होल्डर है उनके लिए बहुत सिंपल है, ठीक है जी। उनके लिए एनटीएन और टैक्स रिटर्न की शर्त भी नहीं होती, क्योंकि जो उनकी कंपनीज होती हैं नॉर्मली उनकी कंपनीज एनटीएन होते हैं, कंपनी के टैक्स रिटर्न होते हैं। और अगर कंपनी ये लिख दे कि जी हम इसका एक्सपेंस बर्दाश्त करेंगे तो नथिंग लाइक दैट, फिर तो जाहिर सी बात है कंपनी के भी सारे डॉक्यूमेंट्स लग जाएं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, वो लोग जिनकी स्टेटमेंट नहीं होती उनके लिए भी एक बड़ा मसला है, तो उनके लिए रिक्वेस्ट यह है कि वो अपने पेरेंट्स की जो है वो लगा सकते हैं स्टेटमेंट, और साथ एक एफिडेविट लगा दें कि जी मेरा बेटा फ़लाँ यूरोप के मुल्क में जा रहा है, ट्रैवल करना चाहता है, इसका पर्पज़ जो है वो मतलब यह है कि लेयर्स है, इसका पर्पज़ जो है वो सिर्फ विज़िट है, तो इसका एक्सपेंस मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो पेरेंट्स भी लिख के दे सकते हैं। जो जॉब होल्डर्स हैं उनके लिए जो है वो बड़ा आसान सा रास्ता यह है कि जो भी उनके जॉब से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं, वो चाहे एनटीएन है, टैक्स सर्टिफिकेट है, जॉब की जो बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन है, जो भी बिज़नेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे एनटीएन, टैक्स रिटर्न, और जाहिर सी बात है जिसके पास बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स है उसके पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होती है। हाँ, यहाँ पर लोग ये पूछते हैं कि बिजनेस स्टेटमेंट लगाएं या पर्सनल लगाएं, दोनों लगानी चाहिए। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं स्टेटमेंट्स के वाले, कैसी हो, कैसे बनाएं। मैं अलग से इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट आने वाले डेज हैं उसमें एक मैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, इन दिनों में अप्लाई करना चाहते हैं, स्पेन वगैरह से आप रिफ्यूज़ हो चुके हैं, फ्रांस से रिफ्यूज़ हो चुके हैं, नीदरलैंड से या आयरलैंड से रिफ्यूज़ हो चुके हैं, तो आप ज़रूर एक बार जो है इसका ट्राई करें। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ से ज़रूर जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया जो कैपिटल है इनका बहुत खूबसूरत है, तो अगर ट्रैवलिंग है तो वो भी एक बहुत अच्छा पर्पज़ है, और अगर कोई और पर्पज़ है तो यकीनन आप लोग खुद जानते हैं। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। हमेशा व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें, खुश रहिए।